चातुर्मास में हमें पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। किन किन महीनों में हमें दही का सेवन नहीं करना है और किन महीनों में हमें पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, कौन सी चीज़ हमें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, यह मैं आपको बता रही हूँ। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बता रही हूँ कि चातुर्मास जो 4 महीने होते हैं, देव सो जाते हैं, जब कहा जाता है देव सो गए हैं, तो हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इन 4 महीनों में किन कार्यों को करना हमारे लिए शुभ होगा और किन कार्यों को करना शुभ नहीं होगा, यह भी मैं आपको बता रही हूँ। जो चातुर्मास है वह 16 जुलाई से लेकर 12 नवंबर 2024 तक रहेंगे और इस दौरान हमें जैसे कि विवाह है, सगाई है, गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है, ये इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं, शुभ या मांगलिक कार्य जो भी होते हैं, वो सब नहीं किए जाते हैं, शुभ नहीं होता है करना। और ये चातुर्मास कौन से होते हैं? चातुर्मास होते हैं सावन, जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और देवउठानी एकादशी तक चलता है। तो चातुर्मास में सावन, भादौ और अश्विन मास, जिसमें कि जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, पितरपक्ष के, और 15 दिन नवरात्रि के होते हैं। और कार्तिक में हमें क्या नहीं, तब 4 महीने ये चातुर्मास में होते हैं। हालांकि नवरात्रि में लोग मुंडन वगैरह कर देते हैं, नवरात्रि में बिना मुहूर्त के मुहूर्त होता है, तो नवरात्रि के जो 9 दिन है उनमें आप कर सकते हैं कोई कार्य, लेकिन और किसी इस बीच में किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगी। क्या चीज़ें खाने में हमें त्याग करना चाहिए। और चातुर्मास में जैसे हमें बेटे या बेटी की किसी की भी सगाई वगैरह पक्की करनी है, तो हमें इससे परहेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय देव सोए होते हैं और इस समय यह कार्य करने का, शादी ब्याह करने का शुभ मुहूर्त नहीं होता है, मुंडन आदि करने का भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। तो इसमें हमें यह सब कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई भी कार्य हम करते हैं शादी ब्याह सब शुभता के लिए करते हैं, तो इसलिए हमें यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। और गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, यह भी हमें जब चातुर्मास में नहीं करना चाहिए। और पत्तेदार सब्जी इत्यादि नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में। हम सभी को पालक या जैसे कि पत्तेदार जो भी सब्जियां होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सावन में पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। और भादौ का जो महीना होता है उसमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। और जो अश्विन का महीना होता है उसमें दूध का त्याग कर देना चाहिए, दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। और जो कार्तिक का महीना होता है उसमें प्याज लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि साथ ही जैसे शहद है, मूली है, बैगन है आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इस समय चातुर्मास में भगवान जो विष्णु हैं वो क्षीर सागर में चले जाते हैं और जो सृष्टि का संचालन है वह भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इस समय कार्यभार सृष्टि का भगवान शिव करते हैं और ऐसे में भगवान शिव भादों में, सावन में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और भादों में भगवान गणपति और अश्विन महीने में माँ दुर्गा की और कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करने वालों को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे जो सावन में शिव जी की पूजा करें और भादों में भगवान कृष्ण, गणपति, इनकी भी पूजा की जाती है। भादों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो जन्माष्टमी मनाई जाती है और गणपति का भी प्राकट्य हुआ था, गणपति की भी पूजा की जाती है भगवान। और अश्विन में माँ दुर्गा की जो नवरात्रि के समय और कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ पूजा करने से कभी भी हमें जो भी साधक है उसको दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। और
चातुर्मास में मैंने आपको बताया है कि 17 जुलाई से 12 नवंबर तक चातुर्मास रहेंगे। इन 4 महीनों का ही मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से हमको रहना है। चातुर्मास में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का। मुंडन है, सगाई है, शादी है, कुछ भी है, तो आप ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस समय कई ये भी कहा जाता है कि पलंग पर शयन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग चातुर्मास का व्रत लेते हैं 4 महीने का, उनको शैया पर नहीं शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता नाराज नहीं होते। और जो कि चातुर्मास में मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, और लेकिन इस समय पलंग पर भी शैया ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग 4 महीने का व्रत अनुष्ठान करते हैं उनके लिए है ये। और देवी देवता आदि खुश होते हैं ऐसे। और किसी एक चीज़ का त्याग किया जाता है, जो हमारी सबसे प्रिय चीज़ होती है, वो 4 महीने के लिए लोग त्यागते हैं। तो कहते हैं इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इन 4 महीनों में एक ही बार में उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए, और रात्रि में केवल फलाहार रहें, या फिर आप हल्का भोजन भी कर सकते हैं। इससे सेहत संबंधी समस्याएं भी नहीं होती, क्योंकि बरसात का समय होता है, तो इस समय हमें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह में ज़्यादातर मौन रहकर तपस्या करें। अब हमें क्या करना चाहिए यह मैं आपको बता रही हूँ। तो इस महीने में ज़्यादातर मौन रहकर तपस्या करें, जप तप करें। इससे सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है और सफलता में वृद्धि मिलती है। तो इस समय आप ग्रंथों का अध्ययन करें और दान पुण्य आदि करें। इस तरह से आप चातुर्मास का जो कार्य करेंगे चातुर्मास में, वह उचित होगा आपके लिए, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय मतलब ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और जिन्होंने चातुर्मास का नियम लिया है, उनको तो जो भक्त हैं उनको तो सुबह सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। चातुर्मास का व्रत उपवास रखा जाता है जो लोग रखते हैं, और दूध, दही, तेल, बैगन, गुड़, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन मसालेदार भोजन, मीठे व्यंजन, मांस और शराब आदि पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो मांस, शराब आदि किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 4 महीनों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम और देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी न करना, यह 10 नियम जो हैं संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित होता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। कोई भी व्रत हम रहें तो उसमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्रत के दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए। बहुत से लोग दोपहर में सोते हैं, इससे व्रत खंडित होता है। और इसके साथ ही व्रत के दौरान किसी की भी निंदा, बुराई, चुगली या किसी के प्रति झूठ आदि बोलने से भी व्रत खंडित माना जाता है। व्रत का मतलब है कि हमें संयम से रहना है, हमें भगवान के समीप रहना है। उपवास जिसको कहते हैं, उपवास भगवान के निकट वास करना है हमको, और भगवान के निकट वास करके यह सब कार्य तो किए नहीं जाएंगे। और साथ ही यह भी माना जाता है कि व्रत में बार बार कुछ खाते रहने से भी व्रत खंडित हो जाता है। ये नहीं कि हम व्रत है कि हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, यह भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको यह बातें बताई कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोगों के दुविधा में रहते हैं कि मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना या भूख लगना होता है, तो ऐसे में कब जैसी समस्याएं होती हैं, ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य सही नहीं है और मासिक धर्म भी चल रहा है तो व्रत नहीं रखना चाहिए, और भगवान के निकट भी नहीं जाया जाता है।
और इस तरह से थोड़ा सा मासिक धर्म में परहेज किया जाता है। तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए मासिक धर्म आ गया है तो आप किसी और से पूजा करवा लें अपना। जैसे नवरात्रि की पूजा है तो आप मासिक धर्म बहनों को आ जाता है, बेटियों को, तो अगर उनको आ गया है तो आप स्वयं पूजा ना करके आप स्वयं पूजा ना करके, अगर मान लीजिए आप व्रत का संकल्प भी ले चुकी हैं तो व्रत बनी रहिए, लेकिन स्वयं पूजा मत कीजिए। और आपके घर में कोई हो, बेटी हो, बेटा हो या पति हैं, तो आप किसी से भी आप पूजा करा सकती हैं। और दुर्गा सप्तशती का आप पाठ पढ़ नहीं सकती, लेकिन हाँ सुन सकती हैं, आप मोबाइल में चला दीजिए। लेकिन आप जब स्वच्छ शुद्ध हो जाएं तब आप पूरे पाठ कर लीजिए। और जिन महिलाओं को जैसे मासिक एकदम बीच में ही आ जाए तो उसमें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। माँ की मानसिक पूजा करती रहिए। मानसिक पूजा करने से भी माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। तो मानसिक पूजा में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं देखा जाता है, किसी भी प्रकार की छूत वगैरह नहीं देखी जाती है, अशुद्धता वगैरह नहीं देखी जाती है। तो आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। तो यह दुविधा भी आप बहनों और बेटियों की मैंने दूर कर दी है कि आप किस तरह से पूजा करें। अगर मासिक धर्म आ गया है तो मासिक धर्म में आप इस तरह से पूजन आदि करें और भगवान की मानसिक पूजा करें। मन मन शुद्ध होना चाहिए, चाहे तन को तो बाद में शुद्ध किया जाता है, सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए हमारा। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी। तो यह मैंने आपको जानकारी दी कि हमें चातुर्मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यह भी मैंने बताया। और यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।